कांग्रेस के पूर्व सांसद और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेला ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने राजनीति भैंसी छेड़ दी है। भूपेंद्र बघेला ने नितिन नवीन की नियुक्ति को नितिन गडकरी से जोड़ते हुए कहा है कि 2019 में गडकरी अध्यक्ष बने थे, तब कांग्रेस सत्ता में आई। अब नितिन नवीन आए हैं तो कांग्रेस के लिए शुभ है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में खड़गे जैसा नेता चुनाव से ऊपर पहुंचे हैं, जबकि बीजेपी में नियुक्ति ऊपर से होती है। बघेल ने परिवारवाद का मुद्दा उछालते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन खुद परिवार से बाहर नहीं सोच पाती है। बघेल ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी की प्रक्रिया पारदर्शिता नहीं है, जबकि कांग्रेस में चुनाव होता है। आपको ये बता दें कि 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव के अध्यक्ष चुना गया था। वह बूथ स्तर से शुरू कर ऊपर पहुंचे। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक दिखती है, लेकिन परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। गांधी परिवार का प्रभाव बना रहता है। वहीं बीजेपी में अध्यक्ष संसदीय बोर्ड चुनता है, जो शीर्ष नेताओं का समूह है। पीएम मोदी, अमित शाह युग में यह नियुक्तियां राजनीति कही जाती हैं। नितिन नवीन की नियुक्ति पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में असली चुनाव नहीं होता है। दोनों पार्टियों में बनाम प्रतिभा की भैंस पुरानी है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस गांधी परिवार पर निर्भर है, जबकि कांग्रेस बीजेपी को पीएम मोदी केंद्रित बताती है। आपको ये भी बता दें कि लगभग 30 वर्षों में कांग्रेस को हर बड़ा फैसला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक ही परिवार की राजनीति स्वीकृति से जुड़ा रहा है। सीताराम केसरी के बाद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, अंततः मल्लिकार्जुन खड़गे। इन सभी नियुक्तियों में एक बात समान रहती है, अंतिम निर्णय शक्ति परिवार के पास ही रहती है। खड़गे का अध्यक्ष बनना भले ही चुनावी प्रक्रिया से हुआ हो, लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस की समस्याओं का समाधान था, न कि स्थानीय नेतृत्व का संकेत है। ऐसे में भूपेश बघेला का यह दावा कि कांग्रेस पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, यह दावा जमीनी हकीकत से अलग दिखता है। जैसा कि राजनीति मुद्दा हमेशा से यही रहा है कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद से जुड़ती रही है, जब कांग्रेस आज भी यह तय नहीं कर पा रही है कि गांधी परिवार के बिना उसका चेहरा है आखिर कौन सा। दूसरी तरफ बीजेपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठना राजनीतिक रूप से कमजोर स्थिति को उजागर करता है। यह हमला उस समय पर आया जब कांग्रेस राज्य में लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में भूपेंद्र बघेल का ये बयान कहीं कांग्रेस को कमजोर ही न कर दे, और स्पष्ट तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि ये ठोक वैचारिक बहस नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, पारिवारिक वाद। जहाँ भाजपा कांग्रेस पे कटाक्ष करती है कि वह परिवारवाद से जुड़ी है, तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा को परिवारवाद यानी कि मोदी से जोड़ते हैं।